दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी फ्रांस के शहर निस में सोसाइटी जनरल नामी बैंक में हुआ था। नाजरीन, ये मास्टर प्लान था क्या और हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी क्यों मानी जाती है? 19 जुलाई 1976 में सुबह रूटीन के मुताबिक बैंक स्टाफ अपने बैंक में आना शुरू हुए थे। ये बैंक दुनिया का सबसे सिक्योर्ड और सबसे मजबूत वॉल्ट रखने वाला बैंक माना जाता था। हुआ कुछ यूं था कि बैंक स्टाफ रूटीन के मुताबिक वॉल्ट को खोलने गए। ये दरवाजा बहुत ही हैवी था, इसमें इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड लॉक लगे हुए थे। उन्होंने लॉक कॉम्बिनेशन लगाए लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। अब यहाँ जानना ये जरूरी है कि ये दरवाजा पहले भी कई बार मसला कर चुका था, क्योंकि इसका वजन करीब 20 टन था। इसी वजह से अक्सर औकात ये फंस जाया करता था। बैंक स्टाफ को लगा कि हमेशा की तरह आज भी ये फंस गया है, तो उन्होंने वॉल्ट बनाने वाले कंपनी से कांटेक्ट किया। आधे घंटे के बाद कंपनी के एक्सपर्ट बैंक में आ गए। उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन हैरत की बात यह थी कि इस बार कंपनी के एक्सपर्ट से भी ये दरवाजा नहीं खुल पा रहा था। आखिरकार 3 घंटे के बाद उन्होंने फैसला किया कि वॉल्ट के दीवार को ड्रिल से सुराख करके देखा जाए कि दरवाजे में ऐसी कौन सी चीज फंसी हुई है। वॉल्ट के दीवार को जब सुराख करके अंदर देखा गया तो वॉल्ट के दरवाजे को किसी ने अंदर से वेल्ड करके बंद किया हुआ है। ये मंजर देखकर इस पर यकीन लाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वॉल्ट में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। ना ही इसके अंदर कोई रोशनदान थी और ना ही कोई खिड़की, यानी वॉल्ट के अंदर जाना इम्पॉसिबल था। इन्होंने मशीनरी मंगवाई और दीवार तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया। ये काम काफी टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि ये दीवारें नॉर्मल दीवारों से काफी मोटी थी और इनके बीच लोहा भी लगा हुआ था। कई घंटों मेहनत के बाद इतना सुराख हुआ कि एक इंसान अंदर जा सके, और जब अंदर जाके देखा गया तो ये मंजर नाकाबिले यकीन था। बैंक वॉल्ट लुट चुका था, कुछ लॉकर्स टूटे तो कुछ खुले पड़े थे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वॉल्ट की दीवार पे स्प्रे पेंट से ये फेमस अल्फाज लिखे हुए थे, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट एंड विदाउट वायलेंस। अभी बैंक स्टाफ होश में आता कि उन्होंने वॉल्ट की दीवार पर एक बहुत बड़ा सुराख बना देखा। अब आगे का काम पुलिस का था, जो कि उस वक्त तक पहुंच चुकी थी। डकैत बैंक में मौजूद पैसे समेत 4000 बॉक्स में से 400 बॉक्स तोड़कर उनके अंदर से कीमती चीजें लेकर फरार हो चुके थे। जो सुराख उन्होंने खोदा था वो शहर के सीवरेज लाइन से निकल रहा था। वहां पुलिस को काफी सबूत मिले, जिसमें टूल्स और 20 सिलेंडर्स थे, जिनकी मदद से डकैतों ने वेल्डिंग टॉर्च जलाई थी। ये लूट $20 मिलियन से भी ज्यादा की थी, जिसकी आज की कुल मालियत $120 मिलियन या फिर 900 करोड़ रुपए की बराबर की होती है। ये न सिर्फ सेंचुरी की सबसे बड़ी बैंक हाइस्ट थी, बल्कि इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी फ्रांस की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन का दर्जा हासिल है। खैर, ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, लेकिन ये फ्रेंच पुलिस के लिए भी बहुत अफसोस का मकाम था। अगले कई महीनों तक पुलिस ने बहुत कोशिश की, आसपास के लोगों को पकड़ा, बैंक स्टाफ को इंटरवेट किया, लेकिन कहीं से भी डकैतों का कोई सुराग नहीं मिल सका। 3 महीने के बाद अक्टूबर 1976 में पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। आखिरकार डकैतों के ग्रुप का एक मेंबर पकड़ा जा चुका था। पहले तो वो कुछ भी नहीं मान रहा था, लेकिन जब पुलिस ने इसकी तबीयत साफ की तो वो सब कुछ बताने लगा। पुलिस के लिए हैरानी की बात ये थी कि ये गैंग छोटी मोटी चोरियों के लिए मशहूर हुआ करता था, लेकिन इतनी बड़ी बैंक रॉबरी इन्होंने की, ये बात पुलिस को कुछ हजम नहीं हो रहा था। इस प्लान का मास्टरमाइंड असल में कोई और ही था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ग्रुप मेंबर ने पुलिस को एक शख्स का नाम दिया। उनके मुताबिक चोरी का मास्टरमाइंड वही है। उस शख्स का नाम एल्बर्ट एस्पाजारी था। असल में ये शख्स एक फोटोग्राफर था। जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया तो ये कहीं से भी क्रिमिनल नहीं लग रहा था। आस पड़ोस से पता किया गया तो सबने यही कहा कि एल्बर्ट एक सीधा साधा फोटोग्राफर है और हमेशा अपने काम से काम रखता है। लेकिन एल्बर्ट ने पुलिस को साफ साफ बता दिया कि इस प्लान का मास्टरमाइंड असल में वही है। पुलिस के लिए अब ये केस तकरीबन क्लोज हो चुका था, लेकिन ये तो एक शुरुआत थी। एल्बर्ट के मुताबिक उसने इसी बैंक में एक लॉकर लिया था। उस लॉकर के बहाने वो वॉल्ट के अंदर जाकर सारी चीजों की फोटो कैप्चर करता था।
उसने पहले अपने ही लॉकर में एक अलार्म क्लॉक रखा जिसका टाइम रात का सेट किया हुआ था। जब अलार्म बजने से कोई अलर्ट नहीं हुआ, ना ही कोई सिक्योरिटी अलार्म बजा, तो उसको कंफर्म हुआ कि अब इस वॉल्ट में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। फिर वो इंजीनियर के भेस में सिटी गवर्नमेंट ऑफिस गया और वहाँ शहर का नक्शा निकलवाया। इस मैप में सीवरेज लाइन कहाँ है और बैंक से कितना दूर है, इसका अंदाजा लगाया। फिर इसने कैलकुलेशन की तो करीबी सीवरेज लाइन से 30 फीट की सुराख खोदने पर वो सीधा बैंक वॉल्ट में जा सकता है। अब इस काम के लिए बहुत मेहनत की जरूरत थी, लिहाजा एल्बर्ट ने शहर के एक गैंगस्टर से राब्ता किया और उसको सारा प्लान बताया। टनल को खोदने में करीब 2 माह लग गए थे क्योंकि ये काम बगैर मशीनरी के हो रहा था और इस काम को रात के वक्त करना बहुत ही जरूरी था क्योंकि उस वक्त बैंक में कोई स्टाफ नहीं होता था। फिर 18 जुलाई की रात को फाइनली वो बैंक वॉल्ट में दाखिल हो गए। 27 घंटे इन्होंने सुकून से बैंक में लूट मार की। फिर जाते जाते ये फेमस अल्फाज लिख के चले गए। पुलिस ने एल्बर्ट को कोर्ट में पेश किया और एल्बर्ट ने जज के सामने अपना जुर्म भी कबूल किया। उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपने प्लान का एविडेंस और लूटी गई रकम की डिटेल्स एक पेपर पे कोड वर्ड में लिखा। उसका कहना था कि ये एविडेंस जज ही को दूंगा और जज ही इस कोड वर्ड को पढ़ सकेगा। इस काम के लिए जज ने एल्बर्ट को अपने कमरे बुलवाया। एल्बर्ट ने वो पेपर जज को दिए जिसमें सिटी का नक्शा बना हुआ था। अभी जज इस नक्शे को समझने में लगे थे कि एल्बर्ट ने फौरन कमरे की खिड़की से छलांग लगा दी। एल्बर्ट फरार होने में कामयाब हुआ। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद उसे पकड़ा नहीं जा सका। कई सालों के बाद उसका इंटरव्यू इटली के एक टीवी शो में ब्रॉडकास्ट हुआ जिसमें इसका कहना था कि मुझे 12 साल की उम्र से खजानों का बहुत शौक हुआ करता था और ये शौक मैंने इसी हाईएस्ट से पूरा किया। उसके बाद एल्बर्ट कहाँ गया, ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। 1989 में एल्बर्ट की मौत हुई। उसकी मां का कहना था कि एल्बर्ट की डेड बॉडी को कोई घर के बाहर फेंक के चला गया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मजीद मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।